So let's get down with the advantages to the business community, children. So put the heading in your copies, advantages to the businessman. और बिजनेसमैन को कितने एडवांटेजेस या किस तरह के एडवांटेजेस मिल सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपने कस्टमर से पैसे ले लिए बट उसको ठीक से सर्विस नहीं दी, तो वो कस्टमर तो मान लीजिए फंस चुका है, बट वो दूसरे लोगों को क्या बोलेगा जाकर कि भाई ये फ्रॉड टाइप की कंपनीज हैं, इनके चंगुल में बिल्कुल भी मत फंसना। तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बिजनेस की ग्रोथ के लिए वी शुड टेक नेसेसरी एक्शंस, जिससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे चिल्ड्रन, और वी शुड सिंपली डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट ताकि कंज्यूमर का बेनिफिट हो जाए। आंसर क्या करना चाहिए? हमें कोई एफर्ट करना चाहिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कुछ भी नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वेरी गुड। तो मैगी के पैकेट के पीछे आपने एक 1800 करके हेल्पलाइन कंप्लेन नंबर देखा होगा। तो हर कंपनी के प्रोडक्ट में हर जगह आपको ये हेल्पलाइन और कंप्लेन नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक तरह से अपने कस्टमर्स को चीट कर रहे हैं। सो मॉरली यू कैन जस्टिफाई कि भाई जो भी कस्टमर के साथ गलत हो रहा है हम उसका पूरा कॉम्पनसेशन देंगे। और अगर बिजनेसमैन थोड़ा चुलबुल पांडे बन रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और कस्टमर को उसका ड्यू अमाउंट या जो भी ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहा, तो अल्टीमेटली द कस्टमर विल गो एंड नॉक द डोर ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा बच्चों। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन वहीं पे आता है जहां पे बिजनेसमैन अपनी एफिशिएंसी को या अपनी हरकतों को भूल जाता है। एंड इन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, योर कंज्यूमर्स शुड बी प्रोटेक्टेड और यू शुड सिंपली चीट देम चिल्ड्रन। दे शुड बी प्रोटेक्टेड बिकॉज इट इज राइटली सेड कि एक हैप्पी कंज्यूमर हो सकता है एक ही और कंज्यूमर लेके आए, बट एक अनहैप्पी और डिससैटिस्फाइड कस्टमर कम से कम आपके 10 और 100 कस्टमर खराब कर देगा। वो अलग अलग जगह जाके गाएगा। एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। भाई सोशल जस्टिस क्या है? प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट के साथ उस ब्रांड को भी परचेज करते हैं बेसिकली, और जब आप उससे नाराज होते हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ आप उस ब्रांड से भी नाराज हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? झटपट अपडेट कर लें, चलें झटपट अपडेट कर लें। तो एवरीबडी हैज कॉपीड द पॉइंट्स। एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज दिस? ये सबने पढ़ा होगा। पुरानी पॉलिसी हमारे देश में चलती थी LPQ। L stood for licensing, P stood for prohibition and Q stood for quota system। 1991 की जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई चिल्ड्रन, तो लाइसेंसिंग वाज रिप्लेस्ड विद लिबरलाइजेशन, prohibition was replaced with privatization and quota system was replaced with globalization। तो जो इंडियन फर्म्स से इनको मल्टीनेशनल्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। पीपल मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इनकी गाड़ी ऐसे बिकती है जैसे सो कॉल्ड रेवड़ी बिकती है, मतलब बिका करती थी। अब तो कंपटीशन इनका भी बहुत ज्यादा है। अगर आपने गलती से इनकी कार खरीद ली, मैं गलती से ही बोलूंगा, और कुछ डिफेक्ट आ गया, या तो इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम ले लीजिए या तो अपने पैसे देके रिपेयर करवा लीजिए। दे हार्डली यूज टू टेक पेन्स टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट। ऑटोमोबाइल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस किटी पार्टी के ये सारे के सारे कार कंपनीज मेंबर्स हैं चिल्ड्रन, इन्होंने एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इन्होंने एक रूल बनाया कि भाई अगर आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेचा है तो आपको अपने प्रोडक्ट को कॉल बैक करना पड़ेगा और उसको फ्री में रिप्लेस करना पड़ेगा। ये रूल इंडिया में भी लगभग कुछ 10 साल पहले से आया है। एंड टोयोटा वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिन्होंने हरकत स्टार्ट की थी कि अगर प्रोडक्ट खराब लग गया गाड़ी में, हम फ्री में उसको रिप्लेस करके देंगे इवन आफ्टर द वारंटी पीरियड गेट एक्सपायर्ड। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो यहाँ पे अब इनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है क्योंकि मल्टीनेशनल्स इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन सुप्रीम रहे, सर्वोपरि रहे। तो कानून में जैसे बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरेन, इनसे ऊपर कुछ भी नहीं, तो वैसे ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज सॉवरेन, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, वन सेटिस्फाइड कस्टमर में ब्रिंग ओनली वन मोर, बट वन डिससैटिस्फाइड कस्टमर में टेक बैक मेनी ऑफ देम। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? So you should provide right quality of goods, the quantity should be right and price should not be very high। तो जोमेटो में एक दो बार लोगों ने देखा है कि जो इनके कैरियर होते हैं वो खुद ही बीच में खाना चख लेते हैं, उनके अंदर शबरी की आत्मा चली जाती है और वो सोचते हैं राम जी को जैसे बेर खिलाए थे शबरी ने, हम भी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो जब आपको ऐसा कुछ महसूस होगा कि आप जोमेटो से ऑर्डर प्लेस करेंगे?
आप जोमेटो से ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। तो कंपनी अपनी इज्जत रखने के लिए कि हम मार्केट में हमेशा डोमिनेट करते रहें, शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी, करेक्ट क्वांटिटी एंड एट रीजनेबल प्राइस देयर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। समझ में आ गई बात? यहां लिखा जरूर है दे कैन बीट मल्टीनेशनल, बट मल्टीनेशनल को बीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों सर? कैपिटल इनफ्लो इतना ज्यादा होता है, ये 5-10 साल लॉस पे भी बिजनेस कर सकते हैं। और एक नॉर्मल कंट्री का बिजनेसमैन 10 साल क्या, वो बेचारा 10 दिन लॉस में बिजनेस नहीं कर पाएगा और 2 साल बाद उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तब मल्टीनेशनल्स आपको डोमिनेट करेंगे और अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। जो गूंगे बहरे उनको छोड़ के बाकी लोग बता सकते हैं। चलिए कुछ तो आवाज आई कम से कम। मॉरल जस्टिफिकेशन। भाई अगर आप दूध खरीदने जा रहे हैं डेयरी पे और वो पानी मिला हुआ दूध मिल रहा है तो क्या ये सही बात है? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1-2 बार सर प्योर दूध पी लिया था, पेट खराब हो गया था, क्योंकि आदत वही पनीर दूध की है। अभी ये रिसेंटली मेरे साथ हुआ चिल्ड्रन, ये लाइव एग्जाम्पल परसों का है, एकदम ताजा एग्जाम्पल। फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन माय सन मूव्ड टू आउटसाइड फॉर स्टडीज, तो घर में मिल्क का कंजम्पशन कम हो गया। पहले लगभग 3-4 प्राणी रहते थे तो 2 से 2.5 लीटर मिल्क आता था। तो हम लोगों का भाई अब मिल्क पीने वाला तो कोई है नहीं, तो इसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर देते हैं एंड वी स्टार्टेड ऑर्डरिंग 1.5 लीटर्स ऑफ मिल्क। और हर महीने 30 डेज 31 डेज जो भी मिल्क आता है उसका 1 महीने के बाद पेमेंट कर दिया जाता है। ये घर से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस है, आधे मिनट का, और वहीं पे मिल्क का भंडार है। मुन्ना के दूध का चट्टा बोलते हैं उसको पंजाबी में, डेयरी बोलते हैं अंग्रेजी में, और बाकी क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। तो 1.5 लीटर के हिसाब से मिल्क आता था। मेरी कुछ लापरवाही थी ड्यू टू बिजी शेड्यूल, अप्रैल का पेमेंट तो हो गया, उसके बाद याद ही नहीं रहा कि पेमेंट भी करना है। जून में याद आया, दूध वाला बहुत अच्छा है, कभी कुछ बोलता नहीं है, आप 2-3 महीने भी देर से पैसे दीजिए। तो मैंने जुलाई में उसको लगभग 25 तारीख को पेमेंट किया। किस मंथ का? फॉर द मंथ ऑफ मे, फॉर द मंथ ऑफ जून एंड फॉर जुलाई। और उसका बिल बनाया ₹60 एट 2 लीटर पर डे, क्योंकि पहले 2 लीटर मिल्क आता था और दिमाग में वही याद था, पैसा दे आए। फिर एक दिन मेरी वाइफ ने बोला कि भाई दूध 2 लीटर बड़ा कम लग रहा है जो सप्लाई हो रहा है। तो मम्मी से 2 लीटर कहाँ आता है, हमारे यहाँ तो 1.5 लीटर आता है। तो हमने कहा भाई हम तो पैसा उसको 2 लीटर का दे आए। कल मैं जाके उसको बोला, मैंने कहा भाई वो जो दूध आता था 1.5 लीटर आता था। कह रहा नहीं भैया जी 2 ही आता था। तो मैंने फोटो खींची थी कैलेंडर पे जो रिकॉर्ड मेंटेन किया था। कह रहा है वो आपने गलत लिख लिया होगा। फिर मैंने अपने पत्ते खोले, मैंने कहा अप्रैल में तो तुमको 1.5 लीटर का पेमेंट हुआ है, 30 दिन होते हैं, एक दिन दूध आया नहीं था तो 43.5 लीटर बनता है, 30 दिन 1.5 लीटर के हिसाब से 45। तो तुमने क्यों नहीं बोला कि आधे लीटर का पैसा कम मिल रहा है? अब फंस गया अपनी बात पे, अब फंस गया। ये कह रहा नहीं नहीं आप तो शुरू से मेरे को 2 ही लीटर का पैसा दे रहे हैं। तो जब मैंने उसको फोटो दिखाई, मैंने कहा अप्रैल में 43.5 लीटर्स एट द रेट ऑफ 60 रुपी का तुमको पेमेंट हुआ है। अब काटो तो खून नहीं, फंस गया बेचारा। कह रहा अच्छा हो सकता है हमारे आदमी से गलती होगा, भैया है नहीं ना अभी, तो हो सकता है गलती हो गई होगी। तो मैंने कहा तुम बात किस आदमी से करो, पहले ये तो देखो। अब 10 लीटर दूध 20 लीटर दूध के लिए मैं नेशनल फोरम स्टेट कमीशन तो नहीं जाऊंगा ना। पता लगा 10,000 रुपये वकील की फीस हो गई और दूध का हिसाब 2,000 रुपए का था। समझ में आ गया? तो ज्यादा अगर सामने वाला बदमाशी करे तो यूपी में क्या होता है, जूता लात से लोग हिसाब क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं महज एक इत्तेफाक है, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है। यूपी टाइप लोग जो होते हैं वो अपना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर इंसान यूपी का। समझ में आ गई बात? तो अब मैंने उसको कहा तो भैया जी पैसा वापस करें। मैंने पैसा तुम वापस ना करो, अब जो अगले महीने हिसाब हो चुका है पिछले 2.5 महीने का 3 महीने का, अब अगले 3 महीने दूध आएगा, इसी में हिसाब कर लिया जाएगा 30 रुपए के हिसाब से। तो मेरे लगभग 3,000 रुपए निकलते हैं उसके ऊपर। इंटरेस्ट का 1-2 दिन हिसाब कर लेंगे, फिर इंटरेस्ट भी तो कॉस्ट में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। मॉरल जस्टिफिकेशन। तो दूध वाले ने अपनी गलती मान के क्या किया बच्चों, मॉरल जस्टिफिकेशन किया। समझ में आया कि नहीं आया? बट उसमें से क्या एक भी पॉइंट मिलता है जो मैं आपको बता रहा हूं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जरूर है। किस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है? डिफेक्टिव बोल सकते हैं आप इसको, अनसेफ नहीं बोल सकते। मिल्क कैसा अनसेफ? मिल्क है कोई जहर तो है नहीं। डिफेक्टिव मतलब जो वेट बोला उतना सप्लाई नहीं किया। और ये जितने दूध वाले हैं, वीडियो अपॉलॉजीज, अगर किसी के पेरेंट्स का बिजनेस हो, ये पैदाइशी चोर होते हैं। और अगर ये चोरी ना करें तो इनका बरकत ना हो। और अगर ये प्योर दूध सप्लाई कर दें तो मोहल्ला समझ लीजिए लूज मोशन की दवाई ले डॉक्टर के यहाँ जाके, क्योंकि प्योर दूध पीने की आदत तो रह नहीं गई अब। वो तो अमूल और नमस्ते इंडिया और मदर डेयरी का आता है। तो ये सारा डुप्लीकेट और पानी मिला दूध अगर आप पिएंगे तभी आप ठीक रहेंगे, तबियत खराब हो जाएगी।
तो प्योर दूध के चक्कर में पड़ना नहीं है। समझ में आ गया मॉरल जस्टिफिकेशन सबको? समझ में आ गई केस स्टडी? ये एकदम नई केस स्टडी थी, अभी 2 दिन पुरानी। एक बार नमस्ते इंडिया के साथ भी ऐसा कांड हो चुका है। चलिए भाई, डन दिस? सबने लिख लिया? विशा जी लिख लिया, अंजलि जी लिख लिया? डन ऑल? यस सर। इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब जहां पे कंपनी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, प्रोडक्ट का जो सेलर है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू अस। भाई हमारे पास एक आखिरी रास्ता क्या होगा कि पास्ता खा लें? आखिरी रास्ता क्या होगा? पास्ता खा लें? नो, वील गो टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम, वील गो टू द स्टेट कमीशन। खोपड़े में बात जारी, चलो खोपड़े में बात जारी है। वी मे गो टू नेशनल कमीशन। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अप टू 20 लाख का क्लेम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जाते हैं। बट अब यहां पे वैल्यू क्या आ गई है? समय बदल रहा है ना बच्चों, तो इट इज अप टू 1 करोड़। स्टेट कमीशन 1 करोड़ से लेकर अप टू 10 करोड़ तक का अगर आपका केस है तो आप जाएंगे स्टेट कमीशन में। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नया कानून 2019 में बना था। एंड ओवर एंड अबव 10 करोड़ का अगर आपका डिस्प्यूट है तो यू विल बी गोइंग वेयर चिल्ड्रन? टू द नेशनल कमीशन। और अगर यहां पे भी आप नॉट सेटिस्फाइड हैं तो यू हैव वन मोर अथॉरिटी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। स्काई में नहीं चले जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सर यहां पे भी डिससेटिस्फाइड हुए तो फिर मृत्यु के बाद भगवान के यहाँ जाके कंप्लेन करना कि सुना है कि आपकी लाठी का म्यूट का बटन किसने दबा दिया है। देर है बट अंधेर नहीं है। कहते ना ऊपर वाली लाठी में आवाज नहीं होती है, आवाज होती है, वो बटन जो बटन है वो म्यूट का दब गया है। समझ में आ गया? तो उसको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट बॉडीज आर देयर, गवर्नमेंट बॉडीज भी आपकी हेल्प करती हैं। बट मैंने बताया यूपी में तो लोग थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप के हैं, वो अपना लात जूते से हिसाब किताब क्लियर कर लेते हैं। झटपट लिख लीजिए बच्चों, झटपट। चलिए बच्चों चलते हैं इसी के साथ आगे। लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बना के अगर आप रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ते रहें, कस्टमर ना भागे, तो आपको क्या देना पड़ेगा कस्टमर्स को? सेटिस्फैक्शन फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है। फोर्ड कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इंडिया में इनके कुछ ज्यादा पर निकल आए थे तो इन्होंने सोचा कि चलो एक और प्लांट खोल देते हैं। हालत ये हुई, एवरेज सैलरी महिंद्रा, मारुति, टाटा, इवन जनरल मोटर्स जो अपने एम्प्लॉइज को फैक्ट्री में देते थे, फोर्ड उससे 25% ज्यादा सैलरी देता था बच्चों। और हालत ये हो गई, एक गाड़ी इनकी इतनी ज्यादा बाजार में बिकी कि इनको लगा कि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बस में कर लिया है और इन्होंने एक नया प्लांट लॉन्च कर दिया। एज अ रिजल्ट इनके खर्चे ज्यादा थे, उस प्लांट का आउटपुट मार्केट में उतना डिमांडिंग था ही नहीं, तो सेल्स वेंट एक्सॉर्बिडेंटली डाउन, कंपनी स्टार्टेड सफरिंग लॉस। बट कंपनी का, मैं आपको कस्टमर सपोर्ट का एक एग्जांपल देता हूं। आप कार सर्विस करवा के आइए, मारुति, महिंद्रा, टाटा, इवन टोयोटा के शोरूम से चल रहे हैं, आई हैव नॉट हर्ड एनीवेयर, फोन करके पूछते हैं एक हफ्ते बाद, सर वो गाड़ी ठीक चल रही है? आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, फोर्ड वाले आपको एक हफ्ते बाद पहला कॉल करेंगे, 1 महीने बाद दूसरा कॉल करेंगे, 3 महीने बाद तीसरा कॉल करेंगे, और फिर 8-9 महीने बाद कॉल करेंगे, सर फिर से ड्यू हो गई सर्विस, आ जाइए। ये कस्टमर सपोर्ट है। कस्टमर को लगता है भाई मेरी चिंता कर रहे हैं। मारुति वाले जाओ मरो जाके, हमसे क्या मतलब, कुत्ते बिल्ली की तरह कस्टमर है इनके, उसमें से एक मैं भी हूं। इनको कोई लेना देना नहीं है आप इनकी गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। आपको क्या एक्सपीरियंस आया? क्यों भाई, पानी बिक रहा है तो देशी घी वाले को क्यों ध्यान देंगे ये लोग? इज दैट अंडरस्टूड? बट फोर्ड में ये क्वालिटी थी, तो फोर्ड अल्टीमेटली इंडिया से बोरिया बिस्तर समेट के जाने लग गया। एक प्लांट इनका बिकने की कगार पे था, एक कंटिन्यू था। अभी ये लोग री एंट्री इंडिया में करेंगे चिल्ड्रन, समवेयर अराउंड नवंबर। दे हैव स्टार्टेड रोड टेस्टिंग देयर न्यू व्हीकल कॉल्ड एज फोर्ड एंडरवेयर। तो पहले भी आती थी एसयूवी टाइप भयंकर गाड़ी थी, तो बाकी मॉडल्स इन्होंने बंद कर दिए हैं। उसके लिए सुनाई पड़ रहा है कुछ टाटा या महिंद्रा से कोलैबोरेट करेंगे, जैसे मारुति टोयोटा के साथ कोलैबोरेट करता है। वो इनकी एक गाड़ी आती है ना मारुति की बलिनो, जिसको टोयोटा ग्लैंजा के नाम पे बेचता है, तो वैसे ही टोयोटा कुछ गाड़ियां बनाता है, उसको मारुति भी बेचता है। जैसे ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाईराइडर, सेम गाड़ियां हैं। तो अभी ये जुलाई में इनको स्टार्ट करना था बट पता नहीं क्यों नहीं कर पाए। तो फोर्ड इज री एंटरिंग द इंडियन मार्केट समवेयर इन नवंबर दिसंबर बेसिकली। तो क्यों ये सब काम करते हैं लोग? ताकि कस्टमर हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ा रहे।
तो अगर आप फीडबैक अच्छा देंगे कंपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव करेगी। कंपनी बार बार आपसे कुछ पूछ रही है, कल को कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो बोला जाएगा भाई बुकिंग तो है बट आप क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर हैं तो हम आपको प्रायोरिटी देंगे बाइंग में। क्या देंगे? प्रायोरिटी। कंपनीज की भाषा में जब कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं बच्चों तो पुराने शेयर होल्डर्स को पहले पूछ लेती हैं सब्सीक्वेंट आईपीओ में। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग वेल एंड गुड, एल्स हम नए लोगों को बेचते हैं। इस तरह के इशू को बोलते हैं व्हाट? राइट इशू। ये नहीं राइट हैंड से जो शेयर दिया वो राइट इशू हो गया। तो समझ में आ गया व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन? समझ में आ गया? जैसे आपने किस दिन क्लास लेक्चर मिस कर दिया तो आपको एक मैसेज जाता है ना वाई एब्सेंट का। क्यों जाता है मैसेज? ताकि पता रहे, ऐसा नहीं घर से निकले और कहीं और पहुंच गए। लॉजिक वेंट वेल। समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? पक्का आपको स्टार रेटिंग देनी पड़ती है जोमेटो के डिलीवरी बॉय को। अगर आप 5 स्टार रेटिंग दे रहे हो और 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं तो 5 स्टार रेटिंग वाले जोमेटो डिलीवरी बॉय का जो क्या होता है वो एक्स्ट्रा 20-30 रुपए देते हैं टिप, वो ज्यादा होती है। समझ में आ गया? भाई आपको पता है कि भाई डिलीवरी बॉय खाना जूठा नहीं करेगा, टाइम पे पहुंचाएगा, चेक नहीं करेगा क्या खाना था, तो इसकी रेटिंग 5 स्टार है। रेटिंग जितनी ज्यादा होती है जोमेटो उस एम्प्लॉय को सैलरी उतनी ज्यादा देता है। कैन एनीबडी गेस? जोमेटो से ऑर्डर तो आपने बहुत बार किया होगा। ऑन एन एवरेज एक सिंपल पार्सल 100-150 रुपए 200 रुपए वाला जो होता है, जोमेटो कितना पेमेंट करता है अपने डिलीवरी बॉय को इन सो कॉल्ड टीयर 2 सिटीज लाइक इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ एंड ऑल चिल्ड्रन? 65 रुपए प्लस। यस। अभी एक मैंने ऑर्डर मंगवाया था, हार्डली कितने का था वो? 340-40 रुपए का था। तो आज दिन तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? कह रहा सर 60-65 रुपए के आसपास मिलेगा। सैलरी अलग है, फ्यूल का खर्चा कुछ केसेस में अलग है, और जब आपकी रेटिंग बढ़ती है तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है। दीज चार्जेस रिमेन सेम। तो आज दिन दिन भर में कितना पार्सल डिलीवर कर लेते हो? कह रहे लगभग 50 से 60 पार्सल डिलीवर कर लेते हैं। मैंने तुरंत मैथ्स लगाई, ये झूठ है, 50 से 60 नहीं बोला था। पता लगा 50 से 60 बोल दो, कुछ लोग कहा से पढ़ाई छोड़ो पार्सल डिलीवर करो। तो कह रहा है अराउंड 20 पार्सल्स वी कैन डिलीवर। मतलब 8-9 घंटे के लोग काम करते हैं, कितनी गाड़ी चलाएंगे? तो 1300 रुपए बन गया। और 30 दिन का कितना बन गया? लगभग 40,000 रुपए। प्लस मान लीजिए 5,000 रुपए व्हीकल का फ्यूल मिल गया और लगभग 15,000 रुपए सैलरी मिल गई। तो टोटल कितना बन गया भाई जोमेटो बॉय का? 60,000। और यहाँ लोग एमबीए करते हैं और कहते हैं 5 लाख का प्लेसमेंट हुआ है। 5 लाख में हाथ में तनख्वाह कितनी आती है? 3.25 लाख रुपए। फिर पापा को फोन करते हैं 20 तारीख को, पापा पैसे खत्म हो रहे हैं जरा भेज दो थोड़े से। और ये एमबीए किए, क्या किए? एमबीए। आईएएम से नहीं, वो घटिया छाप इंस्टीट्यूट, बाबू भोला छाप, बाबू झोला छाप, बाबू लखनऊ दास, बाबू बनारसी दास, बाबू प्रयागराज दास, इस तरह के जो एमबीए इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ ऐसा ही होता है। तो यहाँ से एमबीए करने से अच्छा है क्या करना चाहिए हमें? जोमेटो डिलीवरी बॉय। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? कॉपी रोल, कॉपी रोल। entrepreneurial growth with social justice. Everybody knows children India is a mixed economy. हम सोशल जस्टिस को लीगल जस्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सर मतलब जोमेटो वाला बीच में रुक के चाय पी रहा है और 2 घंटे बाद आपका पार्सल डिलीवर कर रहा है। कितने घंटे बाद? 2 घंटे बाद। अभी एक दिन मैंने डिस्काउंट के चक्कर में 2 अलग अलग अकाउंट्स से जोमेटो ऑर्डर प्लेस कर दिया ताकि डिस्काउंट मिल जाए। 25 रुपए का बेनिफिट मिल रहा था। समझ में आ गया? दूसरा ऑर्डर डिलीवरी बॉय पता नहीं कहां लेके भाग गया। अब मैं उनको 1-2 दिन में मेल करूंगा, जो मेरे को डिस्कंफर्ट हुआ है इसका मेरे को कुछ क्लेम दिया जाए। 100-150 मिल गया तो एक पिज्जा फ्री आ जाएगा उसमें। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये होता क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? क्या ये कोई बताना चाहेगा? अंजलि जी बताना चाहेंगी? मैं जरा लीगल वाले बच्चों को यहाँ प्रायोरिटी देना चाहूंगा। अंजलि जी आवाज आ रही है? कोई बताना चाहेगा व्हाट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? नहीं पता? पापा में और चाचा जी में डिफरेंस पता है ना? आपकी सारी ख्वाहिशें पहले कौन पूरी करेगा? पापा। छोटी मोटी जो ठीक ठाक है वो कौन पूरी करेगा? चाचा जी। आप पापा से कहेंगे भाई मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को एक गोल्ड का नेकलेस ले दो, पापा एक बार में बोलेंगे यस। चाचा जी से आप बोलेंगे हमें आप स्कूल छोड़ देंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। और जब आप उनको बोले गोल्ड का नेकलेस ला दो, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है। तो बच्चों 2 चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट 4 में डीपीएसपी है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, आई हैव अ नोट सेट। मेरी बातों को आप साथ साथ बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं पार्ट 3 में कंपलसरी हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी आपके लिए आगे आ जाएगा इस बात को निभाने के लिए चिल्ड्रन। बट कुछ चीजें सरकार कहती है कि हम इतना ठेका नहीं ले पाएंगे, द लेवल ऑफ ठेका वुड बी समवॉट लेस, हम जिम्मेदारी निभाएंगे बट बहुत ज्यादा नहीं। तो जो हमारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं चिल्ड्रन, जिसके लिए सरकार कह रही है हम आगे आएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको कोई परेशान भी करेगा तो वी आर हेयर विद यू। उन्हें बोला जाता है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। खोपड़े में बात गई, क्या बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स। और अगर आपके इन राइट्स में कोई इंसान अड़ंगा फंसा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं सिविल एंड पॉलिटिकल। सरकार कह रही है राइट है आपका पढ़ाई करने का, अगर 6 से 14 साल आपकी उम्र है, सॉरी 8 से 14 साल, सॉरी 6 से 14 साल अगर उम्र है तो क्लास 1 से 8 तक। और अगर कोई स्कूल आपको एडमिशन नहीं देता और परेशान करता है तो आप हमारे पास आइए, हम उस स्कूल की बैंड बजाएंगे। बट क्योंकि आप फ्री में पढ़ना चाह रहे हैं, स्कूल कह रहा है कि आप क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, आप कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, तो कोर्ट कहेगा भैया हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बट अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के पर्सन हैं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपके पास राइट है 6 से 14 साल की उम्र में राइट टू एजुकेशन का। इट इज अ फंडामेंटल राइट नाउ, पहले नहीं था। पहले नहीं था, 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में इसको ऐड किया गया। खोपड़े में बात गई। तो ये पार्ट 3 में सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। अगर एनफोर्स नहीं हो पा रहे हैं, आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, वो आपका हेल्प करेंगे। खोपड़े में बात गई। सरकार कह रही है भैया जितनी औकात थी उतना कर दिए, अब अपना समझ लो अपने हिसाब से, हम बहुत ज्यादा ठेका आपका ले नहीं पाएंगे। तो पापा की जिम्मेदारियां फंडामेंटल राइट्स, चाचा जी की जिम्मेदारियां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो आपके सोशल और इकोनॉमिक राइट हैं, व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक, जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, काफी भीड़ आती है, होटल वगैरह में, मोटेल्स में, लॉजेस में इतनी जगह भी नहीं है, क्या इंसान को मरता छोड़ दे? बिल्कुल नहीं। तो एक कानून बना जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को बोला भाई मेले में जो श्रद्धालु आते हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, आप उनके लिए सर्दी में आग वगैरह की व्यवस्था करवाइए, आप उनके लिए रैन बसेरा बनवाइए ताकि वो मरे ना। भाई हिंदुस्तानी लोग हैं या बाहर के भी हैं, इंसानियत जैसी कोई चीज होती कि नहीं होती है। बट इसको कॉन्स्टिट्यूशनली हम इंपोज नहीं कर सकते क्योंकि मेला सिर्फ प्रयागराज में लगता है यूपी में, और इंडिया में 4 जगह कुंभ मेला लगता है, हर जगह तो लगता नहीं। तो इट कैन नॉट बी अ फंडामेंटल राइट, खर्चा बढ़ जाएगा। तो भाई ये स्टेट के लिए स्पेशल कानून बनवा देंगे, उसके तहत चलो। तो हमारे मेजॉरिटी स्टेट लॉज जो एक स्टेट में लागू होते हैं बट दूसरे में नहीं होते, जैसे केरला में अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी ड्राइव करो, ठोक ठाक दिया किसी को, पेरेंट्स को 3 महीने की जेल है। दैट इज डीपीएसपी। यूपी में नहीं है ऐसा कुछ, यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को पता है 90% जाहिल है, माने मानेंगे है नहीं, जुगाड़ लगा लेंगे, नेता का छूट जाएंगे। तो स्टेट के मैक्सिमम लॉज इसी के तहत बनते हैं जो स्टेट टू स्टेट डिफर करते हैं। बच्चों समझ में आ गया? तो हमारे स्टेट में एक कानून बन जाए, उत्तर प्रदेश शॉपकीपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये यूपी के शॉपकीपर्स पे लगेगा। और इसमें खास बात है कि जितना भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, हर प्रोडक्ट में, कैसा भी प्रोडक्ट हो, 15 दिन की रिटर्न गारंटी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप दुकान ही नहीं चला सकते। तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फंडामेंटल राइट। कितना सरकार ठेका ले ले तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज योर इकोनॉमिक राइट बेसिकली। तो 4 राइट्स होते हैं, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, जिसका संपूर्ण ठेका सरकार ने लिया है, हम आपको करवाएंगे हेल्प। इट इज फंडामेंटल राइट। तो यू कैन से ये पढ़ाई करते करते अपने घर में रहना और ये पढ़ाई करते करते हॉस्टल में रहना। हॉस्टल का वार्डन कितना ठेका आपका लेगा? मने खाना खाओ मने ना खाओ, भाड़ में जाओ, हमसे क्या मतलब। बट मम्मी जब तक ठूस नहीं देंगी खाना तब तक उनको चैन नहीं आएगा। तो पापा मम्मी की हरकतें फंडामेंटल राइट, कजन्स की हरकतें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बचपन में पापा मम्मी हाथ पकड़ के आपको पढ़वाते थे, बैठवा के रटवाते थे, क्या था वो सब?
अपना पंथा सर, फंडामेंटल राइट था। अब स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, कोचिंग भेज दिया, बुक खरीद दी, मन है पढ़ो, मन है भाड़ में जाओ। इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? तो यहां पे कानून बनाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, बट यहां पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद ही चुलबुल पढ़ने हैं। तो आपके पास खुद ही AK-47 है, फंडामेंटल राइट। आप AK-47 वाले के दम पे 2-4 घंटा आप किसी को मार के चले आए, इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आई बात की अभी भी नहीं आई बात? समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई? बच्चे कहेंगे सर इतना तो हिस्ट्री का टीचर ना बताया था। नहीं बताया होगा, आप लोग भूल गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो भाई एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ तभी होगी जब उसका कस्टमर ग्रो करेगा। अगर कस्टमर आपका हैप्पी नहीं है, आपने सिर्फ सेल्स स्ट्रैटेजी रखी है, सामान बिक गया, पैसा आ गया, गंगा नहाए भाड़ में जाओ, मरो जाके, हमसे क्या मतलब? क्या ऐसी अप्रोच होनी चाहिए बिजनेसमैन की? नो। खाना खिलाया है तो पूरा डाइजेस्ट करवा के ही छोड़ेंगे तुमको। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? झटपट इसको कॉपीफाई कर लें बच्चों। तो एडवांटेजेस सबको समझ में आ गए? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की भाई?